प्यारे बच्चों, एक बेटी ने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया और प्रश्न भी ऐसा किया जिसके लिए लिखा कि मुझे इस प्रश्न का समाधान तुरंत चाहिए। उसका प्रश्न था कि गुरुदेव, मैं पिछले 3 वर्षों से एक युवक से परिचय हुआ और धीरे धीरे परिचय वह प्रेम में परिवर्तित हो गया। हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों आपस में शादी कर लें, लेकिन शादी करने से पूर्व मैंने उससे कहा कि मैं इस बारे में अपने गुरुदेव से सलाह लेना चाहूंगी। तो आप मुझे इसका शीघ्र उत्तर दीजिए ताकि मैं अपने भावी जीवन का निर्णय ले सकूं। गुरुदेव ने उत्तर दिया, बेटी, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरा प्रश्न है कि यदि आपके ब्लड का ग्रुप ए पॉजिटिव है और आप बीमार हो जाती है और आपकी सहेली आपको ब्लड देने के लिए आती है, उस समय पर यह देखा गया कि उस सहेली का ब्लड ग्रुप बी है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस ब्लड को अपने शरीर में चढ़वाओगी? और अगर आपने हां भी कर दिया तो क्या डॉक्टर लोग उस ब्लड को चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे? कदाचित नहीं। ठीक इसी प्रकार आपके संस्कारों के ग्रुप से उस जो युवक अन्य जाति का है, उसके संस्कारों के ग्रुप आपस में तालमेल कर जाएंगे? क्या आपके रीति रिवाज उसके रीति रिवाजों के समान हो जाएंगे? क्या आपके परिवार का खान पान जो दूसरे धर्म का है, दूसरी जाति का है, वह खान पान समान हो जाएगा? क्या आप अपने स्वजनों के साथ जैसा व्यवहार करते हो ऐसा उसके यहां व्यवहार होता होगा? इतनी विषमताओं के बीच क्या आपके जीवन में मधुरता बनी रहेगी? मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जो करने जा रहे हो वह शरीर पर वस्त्र धारण करने जैसा नहीं, ये शरीर पर त्वचा जैसा है। वस्त्र को एक बार आप उतार कर दूसरे वस्त्र पहन सकते हो, लेकिन शरीर की त्वचा को ऐसे नहीं उतारा जा सकता। ये बात आप जानती होंगी। शादी होने के बाद क्या फिर दोबारा से उस शादी को समाप्त करके दूसरी शादी की जा सकती है? क्या ये इतना आसान है? आपका भावी जीवन मैं ये समझता हूं कि इसी में है। आपको सोचना चाहिए, जिस प्रकार यदि रोटी में घी लगाने को है तो कोई तेल लगाकर रोटी नहीं खाता, यदि वस्त्र पर इत्र डालने को है तो कोई घी डालकर वस्त्र नहीं पहनता। ठीक इसी प्रकार यदि आपकी जाति में, आपके धर्म में आपकी शादी होने की संभावना है तो फिर दूसरी जाति और दूसरे धर्म में शादी करने की क्या आवश्यकता है? मेरे इस उत्तर को ही अपना समाधान समझना और अपने माता पिता के अनुसार ही आप शादी करना, मैं ये समझता हूं कि शायद आपके जीवन के लिए यही उत्तम होगा। प्यारे बच्चों, जीवन में ये सदा याद रखना कि बड़ों के निर्णय सदा उत्तम होते हैं। वो कभी आपके अहित की नहीं सोचते, वो सदा आपके हित के सोचते हैं। एक बार को
बाह्य सौंदर्य में फंसकर आप आंतरिक सौंदर्य को भूल सकते हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमारे बारे में जो निर्णय लेते हैं वो आंतरिक सौंदर्य को देखकर ही लेते हैं और वो जीवन भर हमारे हित में होता है। थैंक यू सो मच।